अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हमारे लेटेस्ट बयानात आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक। चौथी चीज़, गुनाहों में पड़ जाने की एक वजह यह है कि हमारे सामने मौत और कब्र का तसव्वुर नहीं है, हमारे सामने आखिरत का तसव्वुर नहीं है। सैयदुना मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज जिस जगह आपका मरकद पुरनूर मौजूद हैं, बिफज़लिही ताला मुझे बारहा उस दर पर हाज़िरी का शरफ़ मिला। तालिब इल्मी के ज़माने में चूँकि मैं उसी दर का एक मंगता हूँ और उन्हीं के दर करम से वाबस्ता हूँ, तो मैं वहाँ बार बार साल में कई बार हाज़िरी देता था और उनके फ़यूज़ व बरक़ात हमने अपनी आँखों से देखे हैं। सरकार गौसुल आलम महबूब यज़दानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सीरत की किताबों में हमें ये भी पढ़ने को मिला है कि आपने अपने विसाल से कई दिन पहले अपनी कब्र खुद खुदवाई और अपने विसाल से कई दिन पहले रोज़ाना आप अपनी कब्र में बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम पाक की ज़िंदगी पढ़िए, पूरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा सफ़र में गुजर गया और मखदूम पाक की शान में मैंने पढ़ा है कि आप जिस इलाके में जाते उस इलाके की ज़बान में किताब लिखते थे। जिस इलाके में जाते उस इलाके की जो ज़बान होती, आप वहाँ की ज़बान में किताब लिखते, वहाँ एक खलीफा मुकर्रर करते और वहाँ की रहनुमाई करते हुए आगे चल पड़ते। इसलिए आपको पूरी दुनिया में अशरफी बिरादरान मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चूँकि मखदूम पाक की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा और यूँ आपने बग़ैर शादी के दीन की खिदमत के लिए एक लंबी ज़िंदगी गुजारी, इतना ज़्यादा ज़ुहद व इत्तिक़ा और परहेज़गारी कि जिनके खादिमों को अगर वो पान चबाया हुआ खिला दे तो वो साहिब करामत बन जाए। इतनी शान वाले वो अपनी मौत से पहले कब्र खोद कर उसमें बैठते हैं ताकि मौत की याद ताज़ा हो, आखिरत याद आए, और फिर उसमें बैठ करके मखदूम पाक ने एक किताब भी लिखी जिस किताब का नाम है रिसाले कब्रिया। कब्र में बैठकर एक किताब लिखी और रिसाले का नाम ही है रिसाले कब्रिया, और उस रिसाले में मखदूम पाक ने अकायद अहले सुन्नत को बयान फरमाया। और आज के इस तफजीलियत के दौर में, आज के इस राफजियत के माहौल के अंदर ज़रूरत है कि उस रिसाले कब्रिया का मखदूमी चराग जलाया जाए ताकि खन्नास उसकी लौ से भाग जाए। आज ज़रूरत है कि उस रिसाले को तावीज़ बनाकर लोगों के गलों में डाल दिया जाए ताकि कोई भूत करीब ना आ सके और कोई आसेब उन्हें परेशान न कर सके। इसलिए कि बदअकीदगी की बादे मसमूम बड़ी तेज़ी से चल रही है और लोग उस जहर आलूद फ़िज़ा में मखमूर हो रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। इसलिए उस रिसाले कब्रिया को भी पढ़ने की ज़रूरत है और लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। जहाँ मखदूम पाक ने कब्र में बैठ करके अक़ीदे अहले सुन्नत को लिखा, इससे पता चला हमारे बुजुर्गों को कब्र में जाकर के भी अक़ीदे अहले सुन्नत का लिहाज था कि अपने मुरीदों को इस अक़ीदे पर पाबंद रखें। और खुदा की कसम, खानकाहों में सारी हमारी खानकाहें मुसल्लम हैं, हमारी सारी खानकाहें, हम वो नहीं हैं कि किसी एक का दामन थामे तो किसी का दामन चीर दें। हमारे नज़दीक हर एक मोहतरम है और हमारे नज़दीक हर खानका और हर अकाबिर हमारे सरों के ताज हैं। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे सिलसिले अशरफिया मेरे शेख तरीक़त के साहबजादे सैयद महमूद अशरफ कायद अहले सुन्नत, जब ये वबा और बला चली तो सबसे पहले इन अकायद के सिलसिले में और इन गुमराहियत के रद में बाज़ाब्ता जिस खानका से ऐलान हुआ वो खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला से ऐलान हुआ और गुमराहियत के पर्दे चाक हुए।
क्यों ना हो کہ ان کے جد کریم اور بانی نے قبر میں بیٹھ کر کے یہ عقیدے لکھ کر کے بتائے تھے۔ یہ مخدوم پاک جہاں انہوں نے عقیدے بتائے، وہاں قبر میں باحیات بیٹھ کر کے اپنی قبر کو یاد کرنے کا بھی تصور ہمیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج یہ تصور ختم ہو گیا ہے، اور اللہ اکبر۔